कि आप चेयरमैन बन गए, आप सोच लें कि आप सीपी बन गए, आप सोच लें कि आप आईएमसी में कोहिनूर बन गए। जो चीज आपको नहीं दिख रही है उसको देखना शुरू कर दें, ठीक है? आपको 2 साल वाली इनकम नहीं दिख रही ना, वो उम्मीद जगा के रखें कि यार 2 साल के बाद ऐसा आने वाला है कि हम लोग जो है, हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। विजुअलाइज करें, सोचना स्टार्ट करें कि हमें ये सारी चीजें मिल गई है। और गॉड से प्रे करने का एक तरीका होता है। हम लोग प्रे क्या करते हैं, गॉड मुझे ये दे दे, गॉड मुझे ये दे दे, मुझे मतलब हम लोग ऐसे मानते हैं जैसे हम वेटर को नहीं बोलते कुछ कि वेटर ये लेकर आओ। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना गॉड मेरे को एक अच्छा घर दे दे, मतलब क्या वेटर है? आप ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, उसको कहना थैंक यू गॉड, आप मुझे एक अच्छा घर दे रहे हो। समझ में आ रही है? आपको अभी दिया नहीं है, आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको इतना विश्वास है उस गॉड पे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू गॉड, आप मुझे चेयरमैन बना रहे हो। थैंक यू गॉड, आप मुझे सीपी बना रहे हो। ये विजुअलाइज करो। गॉड बोलेगा कि यार अभी मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, अभी से ये शुक्रिया अदा कर रहा है पहले से एडवांस में, तो वो खुश होगा आपसे। और जब वो खुश होता है ना दोस्तों, तो आपके कितने दुश्मन पैदा हो जाए, कितने भी दुश्मन पैदा हो जाए, ठीक है, तब भी आप जीतते ही हो, क्योंकि विथ गॉड ऑल द पॉसिबल। ध्यान रखना, आप जिस भी गॉड को मानते हो, विथ गॉड ऑल द पॉसिबल। अगर गॉड आपके साथ है तो कितने भी लोग आपके खिलाफ हो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने भी आपके सारे दोस्त हो, ठीक है, और गॉड आपके खिलाफ हो जाए तो आप जंग जीत ही नहीं सकते, ठीक है। तो विजुअलाइज करें कि आप आगे बढ़ सकते हो और आप कर सकते हो। अभी हम लोग एक छोटा सा डेमो करेंगे और लास्ट में अपनी टीम की गहराई में काम करें, डीप में काम करें। एक बंदा होता है जो आपसे फ्रंट में होता है, डायरेक्ट होता है, इसके नीचे 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 काम करते जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मेरे से डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। ये कुछ तो मैम बैठी है, ये मेरे से डायरेक्ट नहीं है, इनके अपलाइन को पता ही नहीं है, ठीक है। कई लीडर्स ऐसे हैं जो मुझे नीचे मिले हैं, नीचे कोहिनूर पैदा किया है, नीचे लीडर जाके मिले हैं, ठीक है। कई लीडर है, ये पवन जी भी जो है मेरे से डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इनको आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो काम करने वाले बंदे चाहिए। ये रेखा मैम लोग सब, इनको अगर मैं ढूंढने जाऊं ना नीचे, तो ये मुझे मिलेंगे 60-70 डीप पे, ढूंढूंगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे काम करें, नीचे कोई बच्चा है ना आपका, उसको आगे बढ़ाएं। और अब तो प्लान ऐसा हो गया भाई साहब कि आप जितनी गहराई तक जाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, पानी उतना मीठा निकलने वाला है कि नहीं वर्मा जी? पानी उतना मीठा निकलने वाला है जितनी गहराई तक जाएंगे, क्योंकि 13-14 जनरेशन का पैसा कंपनी आपको देने वाली है, राइट। तो डीप पे जो है जाते जाए दोस्तों, हम लोग सभी लोग मेहनत करने वाले लोग, सीखने वाले लोग हैं। और अभी विजुअलाइज कर लें कि हम लोग सीपी बन गए, हम लोग चेयरमैन बन गए, राइट। और हमेशा ध्यान रखें, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, राइट। ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, ये पाठशाला में आते रहेंगे, लोगों को सिखाएंगे। एक एक आदमी जिम्मेदारी ले ले कि मैं 1000 बीवी करूंगा और 1000 बीवी की टीम खड़ी कर दूंगा, 1000 बीवी करूंगा, 1000 बीवी की टीम खड़ी करूंगा। जितने ज्यादा लोग आपकी 1000 बीवी करेंगे, 1000 बीवी की टीम खड़ी होती जाएगी, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा हम लोग घर पे बैठ जाएंगे ना दोस्तों, ये होना है, ये आज नहीं कल होना है कि हम लोग बूढ़े होंगे, हम लोग इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ देख कर जाएंगे, क्योंकि हम आईएमसी में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो सभी लोग आंख बंद करें, हम लोग विजुअलाइज करेंगे और एक छोटा सा डेमो करेंगे। सभी लोग ईमानदारी से आंख बंद करें। हम लोग थैंक यू गॉड को भी थैंक यू करेंगे। कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं, बस आपको सुनना है। सबसे पहले आप सोचें अपने मम्मी पापा के बारे में, राइट। आपके मम्मी पापा जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे
मुझे एक ऐसा बच्चा होगा जो मतलब मेरे सपने पूरे करेगा, राइट, जो मेरे परिवार, जो मेरी खानदान की नस्लों को सुधारेगा, राइट। आप सोचें, आपके मम्मी पापा बातचीत कर रहे हैं, अभी आप पैदा नहीं हुए, ध्यान रखना, अभी आप पैदा नहीं हुए, आपके मम्मी पापा कर रहे हैं कि हमारा एक ऐसी संतान होगी जो काबिल होगी और जो है आप उनका नाम रोशन करेगी। अपने मम्मी पापा के नाम को सोचें, आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, सोचें, ठीक है। और दोस्तों, उनकी दुआ कबूल हुई, उनकी प्रार्थना कबूल हुई और आप पैदा हो गए, ठीक है। आप सोचो, आप पैदा हो गए, आप कैसे होंगे? आप छोटे से पैदा हुए होंगे, छोटे से, और आप रो रहे होंगे और दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है और आप जो है रो रहे हो, ठीक है। अपने बचपन के बारे में सोचें कि किस तरीके से आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, कितनी मुसीबतें झेली, ठीक है, कितना स्ट्रगल उन्होंने सहा और आपको पाल पोस के आपको बड़ा किया उन्होंने। आप बड़े हुए, बड़े होने के बाद दोस्तों, वो पहला दिन याद करें जब आप स्कूल पे जा रहे थे, पहला दिन, ठीक है। आपकी पहली टीचर कौन थी? आपकी माँ थी। आपके माँ बाप पहले टीचर थे आपके, उन्होंने कुछ ऐसी बातें सिखाई जो आप सीख रहे हैं। और अब पहला दिन स्कूल का याद करें, आपको जिस बंदे ने भी स्कूल तक छोड़ा, वो पहली पाठशाला थी, आपकी पहली क्लास थी जिसमें आप स्कूल में गए। और ये भी याद करें, जब पहला दिन स्कूल से आप लौट कर आए तो आपने अपने मम्मी पापा को क्या क्या चीजें बताई कि मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, पापा आज स्कूल में ये हुआ। और दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके सपने बड़े होते गए, आपको लगा कि मैं जब काम करूंगा, मैं बड़ा होऊंगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, लोग मान सम्मान की नजर से देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपको दुनिया जो है वो इतनी ऐसी लगने लगी कि आपको लगता है कि दुनिया बहुत टफ है, जीना बहुत मुश्किल है। और आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी पैसा आप कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, राइट। आपके सपने नहीं पूरे हो रहे हैं। छोटी छोटी वो लड़ाइयां याद करें जो पैसों की कमी की वजह से आपके घर में हो गई, ठीक है ना। भाई भाई का दुश्मन हो गया, चाचा बाप का दुश्मन हो गया, छोटी छोटी लड़ाइयां जो भी आपके जीवन में घटित हुआ, राइट। और दोस्तों, आप बड़े हुए, आपके माँ बाप को ऐसा लगा कि अब आपकी शादी करनी चाहिए, और उसने आपके लिए एक खूबसूरत सी दुल्हन जो है, या जो लेडीज है वो ये सोचे कि एक खूबसूरत सा लड़का जो है आपके लिए पसंद किया, और उससे आपकी शादी हुई। और उस लड़की ने शादी इसलिए की कि उसको लगता है कि आप उसके सपनों को पूरा कर जाएंगे, ठीक है। बट दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी जो है ना, आप वो सारी चीजें अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहे हैं जो आप देना चाहते हैं, राइट। वो पल याद करें कि छोटी छोटी चीजों को कैसे आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड जो है वो पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों को मार रहे हैं। और दोस्तों, आप गॉड से प्रे करते हैं कि गॉड एक ऐसा मौका देना कि मैं, जिससे मेरे सारे सपने पूरे हों। और दोस्तों, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आप मेहनती इंसान हैं, और गॉड ने आपके जीवन में आईएमसी भेज दिया, ठीक है ना। आप उस आदमी के बारे में सोचें जिसके थ्रू आपको आईएमसी बिजनेस का पता चला, और वो एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा आदमी था जिसने आपको एक नई दुनिया से रूबरू कराया। उसने आपको सपोर्ट किया कि आप सपनों को जी सकते हैं, आपकी भी अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला हो सकता है। इसके बारे में सोचें। और दोस्तों, आप आईएमसी में काम करना शुरू करें। आपको लग रहा था कि बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे ही आप आईएमसी के बारे में बताएंगे, लोग जो है आईएमसी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन लोगों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, राइट। वो आपको उल्टा सीधा बोलने लगे। उन्होंने बोला कि ये किस काम में फंस गए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी हैं, ठीक है।
और वो आपको गुमराह करने लगे, आपके सपनों को तोड़ने लगे। लेकिन आप इस पाठशाला में आ रहे हैं, आप टूटने वाले नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, आप रोज 9 से 10 बजे का समय दे रहे हैं। आप अपने सपनों के बारे में ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा के चेहरे को देखें कि आपके मम्मी पापा को ये उम्मीद है कि एक दिन मेरा बच्चा कुछ ऐसा करेगा कि वो कहेंगे कि दोस्तों ये मेरा बच्चे ने मैंने इसको सपूत को जन्म दिया है, राइट? और दोस्तों आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये काम आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं मैं चेयरमैन बनूंगा, नहीं मैं सीपी बनूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए दोस्तों, हम आगे बढ़ के रहेंगे। और दोस्तों आप काम कर रहे हो, आप सबसे पहले बनते हो न्यू ब्रांड सुपरस्टार। आप सुपरस्टार बनते हैं और जैसे आप सुपरस्टार बने हैं, एक आदमी को आप सुपरस्टार बनाते हैं दोस्तों, आप सिल्वर बनते हैं, आप गोल्ड बनते हैं, आप रूबी बनते हैं, आप डायमंड बनते हैं और दोस्तों आप अपने शहर के चेयरमैन बन जाते हैं। वो चेयरमैन का सेहरा याद करें कि आप चेयरमैन बन गए हो और लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, जो चेयरमैन है वो सोचे कि आप सीपी बन गए हैं और लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आपका नाम ले रहे हैं कि न्यू ब्रांड चेयरमैन, न्यू ब्रांड सीपी। आप अपने शहर का नाम याद रखें कि आप सीपी बन गए और लोग जो लोग आपको बड़ा बुरा बोल रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि तुम कर सकते हो, राइट? सभी आंख खोले और एक बार उस ईश्वर को, उस गॉड को, उस अल्लाह को सभी लोग थैंक यू बोले कि थैंक यू गॉड, आज आपने मेरे वो सारे सपने पूरे कर दिए जो मैं चाहता था, राइट? गॉड को बार बार थैंक यू बोले कि मैं सीपी बन गया, मैं चेयरमैन बन गया, राइट? तो दोस्तों मैं भी इमोशनल हूं, आईएमसी बहुत अच्छा काम है, राइट? बस हम सभी को मिल के काम करना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है, ठीक है? तो सभी लीडर्स जिनके आंखों से आंसू निकले हैं, मैं एडवांस बधाई देता हूं कि ये दिल से कामयाब होने वाले हैं, ठीक है? तो 30 सेकंड का ब्रेक है, अपने अपने आंसू पोंछ लें क्योंकि मैं भी पोंछने वाला हूँ, राइट? और 5 मिनट में हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। ओके, तो आप सभी लोगों ने बोला थैंक यू गॉड, मैं कामयाब हो गया हूं, मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे मेरे सपने पूरे हुए हैं, वैसे ही मैं और लोगों के सपने पूरा करने में उनकी मदद करूंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा। मेरी गाड़ी तो आ गई, लेकिन मेरी टीम की हर किसी की गाड़ी आनी चाहिए। मेरा घर तो बन गया, लेकिन मेरी टीम का घर बनेगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। मैं फ्लाइट में बैठ गया, मैं बैंकॉक हो आया, मैं पटाया हो आया, लेकिन मैं अपनी टीम को पटाया लेके जाऊंगा, मैं अपनी टीम को बैंकॉक लेकर जाऊंगा। और दोस्तों जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है, एक डायलॉग होता है, मैंने एक फिल्म में सुना था कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, राइट? और हम सबकी एक मंजिल है और इस एक मंजिल की वजह से ही आज हम लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं, राइट? इस मीटिंग का आने का मकसद क्या है? हम सबकी मंजिल एक ही है, क्या है? कोहिनूर बनना, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनना। कोहिनूर का मतलब होता है 1 लाख रुपए पर डे आपको कमाना। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको 1 लाख रुपए महीना दिन का दे सके। एक उम्मीद तो दी ना आईएमसी ने, एक उम्मीद तो दी कि साला 5 साल भी लग गया, मैं कह रहा हूं 10 साल भी लग गया, तो 10 साल बाद भी अगर 30 लाख रुपए महीना आता है दोस्तों, जो किसी काम में नहीं आ सकता, ठीक है? बशर्ते हमें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लें और आगे बढ़े, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया। एक चीज और सिखाऊंगा आप लोग को, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इस चीज ने मेरे जीवन को बदल दिया, इस चीज ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, ठीक है ना, बहुत इमोशनल हूँ। मतलब मेरे सामने अगर कोई आ जाए ना और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे 50,000 दे दो, ठीक है, तो
मैं ना अपनी बीवी के ना जेवर बेच दूंगा लेकिन उसको 50,000 दे दूंगा। ये मैंने किया है, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। मैं बहुत इमोशनल बचपन से रहा हूं, मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मेरे सामने कोई भी आए, कोई भी गिड़गड़ाए, थोड़ी सी अपना दुख दर्द जो है वो सहे, और मैं उसको पैसे दे देता था, ठीक है ना, मैं उसको पैसे से मदद कर देता था। लेकिन जिसकी जिसकी मैंने पैसे से मदद की है ना, आज वो काम नहीं कर रहे, ध्यान रखना, आज वो काम नहीं कर रहे बल्कि वो मार्केट में मेरी बुराई कर रहे हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिसकी भी आपने पैसे से मदद की है, आप इमोशनल हो गए, ठीक है, वो बंदा आपको बाद में बोलेगा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। एक समय ऐसा था, मेरी टीम में कई लीडर थे, जब शुरुआती दिन थे, मैं जबलपुर का पहला रूबी स्टार बना। और उस समय जबलपुर में कोई रूबी नहीं था, मतलब मैं ही रूबी बना, मैं बहुत बड़ा लेवल था उस समय रूबी का। और मैं जबलपुर का पहला चेयरमैन भी बना। तो जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने सपना लिया कि मैं अपनी टीम को भी चेयरमैन बनाऊंगा, मैं अपनी टीम को भी चेयरमैन बनाऊंगा। और मैंने किया, मेरी 4 टीमों में चेयरमैन बैठे हैं, ठीक है, 4 टीमों में मेरे चेयरमैन बैठे हैं। तो मैंने ये सपना लिया कि मैं अपनी टीम को चेयरमैन बनाऊंगा और इनकी मदद करूंगा, ठीक है। तो मैंने इन लोगों के साथ मेहनत करना स्टार्ट किया, रात दिन एक कर दी। अभी जो मैंने 14 लाख की गाड़ी ली है ना, ये मैंने 2 साल पहले ली है, ये मैं 4 साल पहले ले सकता था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने क्या किया, सेकंड मंजिल पे एक बहुत खूबसूरत मीटिंग हॉल बनाया, ठीक है ना, एक मीटिंग हॉल बनाया। वो इसलिए बनाया कि मेरी टीम आके सीखेगी और आगे बढ़ेगी, और बड़े भी लोग, उस टीम में लोग सीख कर गए, आगे बढ़े, और आज भी लोग सीख रहे हैं। वो एक हमारा मीटिंग हॉल नहीं है, वो एक तरह का मंदिर मस्जिद है जिसमें लोग कामयाब होके निकलते हैं, ठीक है। तो मैंने लोगों को आगे बढ़ाया और मैंने 4 टीमों में चेयरमैन पैदा किए। कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनकी चेयरमैन बनने में, जब मैं इनका चेयरमैन का समय आया, कंपनी ने एक ऑफर निकाला कि 20,000 बीवी से लैक क्वालिफाई होगी। और दोस्तों मेरी टीम के कुछ लीडर्स ने हाथ जोड़ लिए मेरे सामने, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, हाथ जोड़ लिए और उन्होंने मेरे से बोला कि सर बहुत शानदार ऑफर आया है सर, आप मेरे को निकाल दो सर, मेरी नैया पार कर दो सर, मुझे चेयरमैन बना दो, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। और दोस्तों उस समय ना मेरी सेकंड मंजिल का काम चल रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जब एक मकान बनता है ना तो आदमी की आधी पैंट ढीली हो जाती है। अभी हमारे रमाकांत जी ने बनवाया, देखो इनकी पैंट ढीली हो गई होगी, क्योंकि जब घर बनता है ना तो घर कहता है मुझे उठा के दे, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ। और एक शादी होती है तो मैं उस समय ना मैं घर बनवा रहा था, लेकिन मेरी टीम ना मेरे को बच्चों जैसी लगती है, मेरा मतलब मैं हर किसी पे फेथ कर लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ, मेरी अंदर से नेचर है। वो लोग मेरे पास आ गए कि सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरा लेवल करवा दो सर, मैं ना एक एक पाई पाई चुका दूंगा आपकी। और दोस्तों मेरा सेकंड मंजिल का काम था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने क्या किया, आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस का, सुना है, ठीक है। मैंने अपनी बीवी के जेवर, ठीक है, मैंने अपनी बीवी के जेवर ना मुथूट फाइनेंस में रखे, और मैंने इन बच्चों के लेवल करवाए पैसे से सपोर्ट करके, ठीक है। और इन बच्चों के जब लेवल हुए, और मेरी बीवी भी इतनी अच्छी है, मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार तालियां होती है, उसने उफ तक नहीं कहा, राइट, उसने जेवर दिए और मैंने इन लोग का लेवल कराया, ठीक है। उसने कहा कि जेवर तो फिर बन जाएगा और हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। और दोस्तों इन लोग के लेवल हुए, और फिर कुछ लोगों ने जिनको पैसे नहीं देने थे उनकी नीयत खराब हुई, और ये मेरे पास आना जाना बंद कर दिए इन लोगों ने, ठीक है। आज मैं दिल से बोल रहा हूँ, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, ये चीज आप नहीं करना इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और तो मैंने इन लोग के लेवल कराए, और जब इनकी नीयत खराब हुई कि मुझे सर का देना है, तो ये मेरे पास आना इन्होंने बंद कर दिया, और ये गलत जगह जाने लगे, ठीक है। और मैंने इनको तब भी माफ किया, ठीक है, तब भी माफ किया, क्योंकि मैं ना दिल से सोचता था, दिमाग से नहीं सोचता था मैं। मुझे लगता था कोई मेरे आगे रो रहा है ना, तो चले यार कर दो, हेल्प कर दो। और दोस्तों ये लीडर बने, चलो 4 पैसा आया, सब कुछ आया, लेकिन इन लोगों ने मुझे चीट किया। और चीट से मेरी डाउनलाइन ने नहीं किया, मेरे अपलाइन ने भी किया, मेरे 72 अपलाइन है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सच्चाई बोलूंगा।
इन लोगों ने मुझे चीट किया और मुझे नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, ठीक है। लेकिन मेरे एक्टिव अपलाइन कुणाल कामरासन ने एक बात बोला कि अगर तू सच्चा है, सही है, तो तू आंख मिला सकता है लोगों से, बस तू अपना काम करते रहे, तू भटकना नहीं, तू आगे बढ़ना। और दोस्तों वही लेके मैं आप लोग के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ कि आगे बढ़ते रहना, लोग नीचा दिखाएंगे, ठीक है, बट आप रुकना मत, आप जो है थकना मत। तो मैं बदला कैसे मैं बता रहा हूं, इमोशनल मत होना इस बिजनेस में। अगर आप इमोशनल हो जाते हो ना, तो मुझे उस कर्जे से निकलने में 2 साल लग गए, 2 साल, ठीक है ना। कर्जा छोटा मोटा नहीं था, मैंने बहुत सारे लोगों के लेवल किए, लेकिन उनमें से कई लोग दोस्तों ईमानदार भी थे, उन्होंने मेरा पैसा दिया, मुझे बराबर दिया, और आज भी वो इस मीटिंग के अंदर है, ध्यान रखना, वो इस मीटिंग के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे थे, उनकी देने की नीयत थी, और उनके लिए मैं आज भी खड़ा हूं, ऐसे लीडर्स के लिए। कभी वो बाहर कुछ उनका मैटर होता ना, तो मैं खड़ा हूं, क्योंकि वो ईमानदार है। तो मेरा जीवन कहां से बदला, मैं एक बात बताता हूँ। हम लोग सोचते हैं मेरी टीम बहुत आगे जाए, बहुत बड़े, सब कुछ करे, सब करे, ठीक है, लेकिन इनमें से ना कई सपोले होते हैं जो आपको पहचान में नहीं आते, ये आपको डसेंगे आज नहीं कल। मैं कहता हूं सही आदमी के ऊपर मेहनत लगाएं, सही आदमी को गाइड करें, सही आदमी को ही तगड़ा करें, क्योंकि आपने गलत आदमी को तगड़ा कर दिया तो बाद में वो आपको ही नुकसान देने वाला है, ठीक है ना। वो बाद में ही जो है आपको करने वाला है। मेरा जीवन कहां से बदला, मेरे को ध्यान रखना। मेरा पहला ट्रिप हुआ थाईलैंड का, बैंकॉक का। जब आप फ्लाइट में बैठते हैं ना, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, तो फ्लाइट में एयर होस्टेस ना उड़ने के पहले एक बात बोलती है कि अगर दुर्घटना कभी होती है तो आपके आसपास जो है ना मास्क रखा है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजन का मास्क रखा हुआ है, ठीक है। तो उसने एक शब्द बोला दोस्तों, उस शब्द ने मेरे जीवन को बदल दिया, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने एक बात बोली कि दूसरे की मदद करने के पहले अपनी मदद कर लेना। बात समझ में आ रही है? दूसरे की मदद करने से पहले अपनी मदद करना, पहले अपने आप को ऑक्सीजन लगा लेना, ठीक है। जब आपको ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप दूसरे को क्या ऑक्सीजन लगा पाओगे? समझ में आ रही है? और इस एक लाइन ने ना मेरे जीवन को बदल दिया, ठीक है। पहले अपनी हेल्प कर लो, अपनी मदद करो, अपने आप को सक्षम बनाओ। दिल से काम नहीं होगा, दिमाग से काम करो, ठीक है। अगर आप दिल के कच्चे, छोटी छोटी बात में आपको रोना आता है, रोना बात अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों इसी रोने का फायदा कुछ लोग आपका उठाने वाले हैं। दिमाग से काम करना, ठीक है। और पहले खुद सक्षम बने, लोगों को फिर सक्षम बनाए। मैं बोलता हूं अगर किसी को भूख लगी है तो आप आधी रोटी उसको तभी दे सकते हो ना जब आपके पास एक रोटी होगी, ठीक है। ये गिलास में पानी है, किसी को प्यास लगी है तो आप पानी तभी पिला सकते हो ना जब आपके पास पानी हो। तो अपने आप को पहले सक्षम बनाओ दोस्तों, अपने आप को आगे बढ़ाओ, और इमोशनल में मत आना, ठीक है। सही तरीके से काम करते रहो और आप बहुत आगे जाने वाले, राइट। गॉड का थैंक यू बोले कि आईएमसी जैसा बिजनेस हमें मिला है और हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो दोस्तों 1000 बीवी करते रहें, करवाते रहें, मीटिंग में आते रहें, मीटिंग में ज्वाइन करवाते रहें, राइट। तो मैं चाहूंगा कुछ लीडर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो रजा जी एक एक को अनम्यूट करे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लीडरों की आंखों में आंसू हैं, तो मैं इनकी आंसू की कीमत समझता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में दुख आया होगा, लेकिन ये दुख जो है ना, ये दुख आप दूसरों को, दुनिया वालों को बता रहे होगे ना कि मुझे ये दुख था, मुझे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है आपकी सक्सेस से, आप सफल हो जाओगे फिर सुनाओगे तो रोल मॉडल मानेंगे। लास्ट सर हमारे बीच रमाकांत तिवारी जी हैं, उनको अनम्यूट किया गया है। तो रमाकांत सर आप अपनी बात रख सकते हैं सर। सर गुड एमसी। गुड एमसी रमाकांत जी। सर ऐसे काम क्यों करते हैं कि हम लोग को रोना आ जाए? सर मैं इतना इमोशनल हूँ
हर चीज में, कभी भी। तो आज आपने जो जो बातें की हैं सर, तो बाकी रोने वाली बात की है सर। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने भी मकान बनवाया, अपने ही मकान बनवाए हैं सर। मेरा भी पैसा पड़ा है, किसी को मैंने दिया था या नहीं दिया था। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो अगर मैंने किसी को 2 लाख या 1,000 या 2,000 कुछ भी दिया है सर, मान के चलिए, और मेरे को जरूरत है, यदि वो इस मौके पे नहीं देता है, मतलब मकान बनवाने के समय तो ऐसा लगता है कि हमने इसको 1 लाख दिया था तो वो हमको 2 लाख दे दे, ठीक है ना सर। यदि वो नहीं देता है तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन ये समझ में भी आता है। दूसरा ये है कि सर कुछ चीजें आपने इतनी अच्छी बोली है कि स्टार्टिंग से आपने बोला कि सीखना बंद नहीं करना है। सर मैं वहां पे आता हूँ थोड़ा सा। सेकंड नंबर पे आपने बोला कि टीम साइज बढ़ाना है। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप इमोशनल हो गए, मैं भी हो गया, तो मैं थोड़ा उधर आता हूँ। 1,000 बीबी या 5,000 बीबी सभी से कराना है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। एक्टिव अपलाइन को कभी नहीं छोड़ना सर। जब आप बोलते हैं सर कहीं भी, इवन मीटिंग में या फिर आप जूम मीटिंग में कहीं भी, तो आपका सर एक एक शब्द सीधे दिल पे लगता है सर, सीधे दिल पे लगता है। दूसरी बात यह है कि सर जितने आप सच्चे इंसान हैं, मेरी मतलब बीवी बाजू में बैठी हुई है ड्रेस कोड में नहीं है, तो उसने बोला कि मुझे सामने मत लाओ, तो मैं तो कम वो ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बिल्कुल। तो सर आप बहुत सीधे और सच्चे इंसान हैं। आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। इसके आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा सर। कोई बात नहीं रमाकांत जी, देखिए हम लोग एक परिवार हैं और ये ऐसी पाठशाला है, ये एक ऐसी पाठशाला है जिसमें वो सिखाया जाता है जो हम स्कूल कॉलेज में नहीं सीखे, राइट? ठीक है ना? तो सर मुझे लेकिन पता है। सर सर जी बैंकॉक का ट्रिप आप नोट कर लो, वो 100% है अभी से बहुत बढ़िया, है, बहुत बढ़िया। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और बिल्कुल, और मैं आप तो सभी जाऊंगा, चलेंगे नहीं मैं तो बैंकॉक जाऊंगा। में। और मुझे मालूम सर, जैसे आपने बोला था कि इस बार हमारी मतलब आईएमसी की ही बुकिंग हुई पूरी उसमें फ्लाइट में, यस जी तो इस बार तो आईएमसी की बुकिंग होगी, लेकिन अगली बार केवल जबलपुर टीम की बुकिंग हुई पूरी फ्लाइट में। बहुत शानदार। तो अगले फीडबैक के लिए हम लोग लेते हैं। तो ठीक है। सर थोड़ा सा हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आंसू नहीं रुक रहे जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर की सर मीटिंग जब भी जैसा, होती है ना तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। ये तो सही बात है, टीम के सभी लोग, मैं देख रहा था कि सबने अपने 30 सेकंड के जो ब्रेक थे ना, उस ब्रेक में आंसू पोंछ रहे थे। तो ये बिल्कुल सच है और लेकिन मेरे नहीं रुक दिल रहे, से तो बोलते हैं। मेरी मजबूरी है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि सर जैसा इंसान इस धरती पे तो दूसरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, गुड आईएमसी, आगे मैं नहीं बोल सकता। सर के साथ इस जीवन में तो मैं साथ हूँ, अगले जीवन में सर का साथ रहेगा तो देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो अगले फीडबैक हैं सरिता शर्मा जी हैं। चलिए मनोज कुमार जी को करिए।
गुड एमसी। गुड मनोज एमसी जी सर। जल्दी जल्दी करिए, टाइम हो रहा बहुत ज्यादा। जी गुड एमसी सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मनोज सर, आ रही है। गुड एमसी और सुन रहे आ हैं रही मनोज जी बोलिए। मैम भी जी सुन जी रही है गुड आपकी एमसी आवाज तो आप। जी गुड एमसी एवरीवन। यस। मतलब जैसे रमाकांत जी ने कहा कि मतलब कहने को शब्द नहीं है। तो मेरे पास भी शब्द नहीं है कि मैं जिंदगी में पहली बार निशब्द हुआ। रजा सर, शमीम सर को अनम्यूट करिए। ओके सर, मनोज कर जी दिया। बोलिए बोलिए। हम लोग सब साथ में हैं, मुझे पता है सबके दुख निकल रहे हैं और सबके जीवन में कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती हैं, और ये आपका परिवार है, आप बोल सकते हैं, राइट? जी सर, मेरी माली हालत ये कि आज मैं जितने भी मेरे जेवर हैं घर के, उनकी लिस्ट बना रहा हूँ बेचने के लिए। कल कुछ पारिवारिक परेशानियां हैं, वर्मा जी को भी पता है, फिर भी मैं लगा हूँ। मैं रोज आता हूँ मीटिंग में, अभी बैठा हूँ खाना नहीं खाया। तो मैं बस चंद लाइनें कहूंगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। वाह, बढ़ाएंगे। बहुत क्या बढ़िया। बात है। यही जज्बा लेना है हम लोगों को, राइट? जी हम लोगों को यही जज्बा लेना है कि कितनी भी परेशानी हो जाए, हम लोग जो है शेर के बच्चे हैं, राइट? और हम लोग हारेंगे नहीं जब तक सारे सपने पूरे नहीं कर लेंगे। और मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, राइट? तो अगले चलिए रंजीता रंजीता ज्यादा को लेना मत है। करिए। रंजीता, आपको अनम्यूट किया गया है तो अपनी फीडबैक। जिन्होंने बात कर ली उनके हैंड रेज नीचे कर दे रजा जी, ताकि समझ में आए, है ना? काफी टाइम हो गया। जी बिल्कुल। रंजीता मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड एमसी। गुड एमसी। नेटवर्क का इशू था ना, तो पूरी मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाई। क्या बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी पर